जनरल डिक्शनरी देखा होगा तो यस आई होप यू नो द डिक्शनरी। जैसे इंग्लिश टू मराठी डिक्शनरी होता है, तो इंग्लिश टू इंग्लिश भी डिक्शनरी होता है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स होते हैं उसके मीनिंग होते हैं, कुछ वर्ड्स एंड उसके मीनिंग, ये वर्ड्स एंड उसके मीनिंग। एक डिक्शनरी जो हमारे रियल लाइफ में हमने यूज किया डिक्शनरी, वैसा ही कोई डेटा स्ट्रक्चर है। अब ये जो डिक्शनरी है ना, जो वर्ड जिसका मीनिंग हमें देखना है उसको बोलते हैं की, एंड उसके बाद में इसका मीनिंग होता है यहाँ पे कीवर्ड एंड उसका मीनिंग एंड उसका मीनिंग। मुझे बताओ यहाँ पे जो ये जो कीज है, यहाँ पे जो कीज काफी बड़े डिक्शनरी होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स आर देयर। तो ये जो कीज या तो वर्ड्स है, कैन आई से दैट ये रिपीट होंगे क्या कीज? No. No. It is not going to repeat. ये जो keys है ना, that are not not repeatable, repeatable, not repeatable. ये जो मीनिंग है वो रिपीट हो सकते हैं क्या मीनिंग? Yes. Yes. So yes, we let's say we have two words W0 and W1. ये दो वर्ड्स हैं, उनका मीनिंग सेम हो सकता है, occasionally इन दोनों वर्ड्स को हम सिनोनिम बोलते हैं। तो ये मीनिंग है that may repeat, that may repeat, that may repeat, that may repeat। ठीक है, तो ये जनरल डिक्शनरी जो हमने पढ़ा है, बचपन में पढ़ा है, तो लोग अभी भी पढ़ते हैं अगर आपको कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस हैं तो। सो दैट इज व्हाट डिक्शनरी वी डू हैव। ये जो डिक्शनरी है ना, बेसिकली इट इज मैपिंग। ये जो डिक्शनरी है ना, बेसिकली इट इज मैपिंग, मैपिंग ऑफ व्हाट, मैपिंग ऑफ वर्ड्स टू देयर मीनिंग, मैपिंग ऑफ वर्ड्स विद देयर मीनिंग। ठीक है, तो ये जो है ना, ये है की वर्ड एंड देयर मीनिंग। अभी सिमिलर ऐसे डेटा स्ट्रक्चर पाइथन में भी है। अब ये डेटा स्ट्रक्चर ऐसा नहीं कि हम डिक्शनरी मतलब इसी पर्पस के लिए यूज करेंगे, ऐसा एक पाइथन में भी डेटा स्ट्रक्चर, तो उसको पहले डिस्कस करते हैं। अभी ये जो डेटा स्ट्रक्चर जो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, a इज इक्वल टू 10 20 30, मुझे बताओ ये कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है? List. इट List. इज लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, राइट? ये जो 10 20 30 इनको कुछ डिफॉल्ट इंडेक्सिंग होता है, तो क्या इंडेक्स रहेगा? 10 का क्या इंडेक्स होगा? Zero. 0. 0, इसका 1, इसका 2। मुझे बताओ इसको बदल सकते हैं क्या आप? No, sir. इसको बदल नहीं सकते, दैट इज बाय डिफॉल्ट, इट इज बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट मतलब इसको चेंज नहीं किया जा सकता। अब मुझे क्या करना है? आई वांट अ डेटा स्ट्रक्चर वेयर I don't want this indexing. What I want is, instead of that I want string A. Instead of this one I want index as string B. Instead of 2 I want index as, let's say, whatever it might be, let's say string C. ऐसा ही नहीं कि सिर्फ string ही हो सकता है, it could be anything. तो मुझे खुद ही इंडेक्सिंग देना है, इसको मैं बोलता हूँ यूजर डिफाइंड इंडेक्सिंग। यूजर डिफाइंड इंडेक्सिंग, it is going to be user defined indexing, it is going to be user defined indexing। यूजर डिफाइंड इंडेक्सिंग है। अगर मुझे ये से यूजर डिफाइंड इंडेक्सिंग देना है, अगर मुझे यूजर डिफाइंड इंडेक्सिंग देनी, तो ये पॉसिबल है क्या? Yes. इसलिए इसलिए हमें इसलिए हमें डिक्शनरी यूज करना पड़ेगा। सो लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्शनरी। सो ये अब हम समझ लेते हैं, ये अब हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज डिक्शनरी इज। तो होता कैसे कि डिक्शनरी एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर, लेट मी कॉल इज D1, इसमें हम इंडेक्स हम टाइप करते हैं। सो यहाँ पे कहना है दैट a इज गोइंग टू बी द इंडेक्स, तो इस इंडेक्स पे वैल्यू क्या चाहिए मुझे? 10। तो वहाँ पे इंडेक्स भी मुझे ये देना है, एंड वैल्यू ऑब्वियसली हमारे ये होते हैं। अभी ये लिस्ट में 10 20 30 ये हमने दिए हुए वैल्यू है, सिंपली उसको इंडेक्स 0 1 2 होते हैं बाय डिफॉल्ट मान ले, उसको मुझे ले लेना है ABC। तो जो भी मुझे ये इंडेक्स एंड वैल्यू देना है, ये इस फॉर्मेट में देते हैं। तो जो इंडेक्स हमने दिया है इसको बोलते हैं की, एंड जो वैल्यू दिया उसको वैल्यू बोलते हैं। एंड दैट इज गोइंग टू बी पेयर, दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट यूजिंग कॉलन। तो बेसिकली अगर मुझे 10 को a इंडेक्स देना तो ऐसे लिखना पड़ेगा, इंडेक्स a पे वैल्यू 10, इंडेक्स b पे वैल्यू 20, इंडेक्स c पे वैल्यू 30, सो समथिंग लाइक दैट।
सो ये एलिमेंट्स हो गए डिक्शनरी के। तो इसको लिखना पड़ता है हमें कर्ली ब्रैकेट्स में। तो कर्ली ब्रैकेट्स में अगर मैं लिखूं तो मैं बोलूंगा इंडेक्स ए पे टेन, इंडेक्स बी पे इंडेक्स सी पे। So that is what I can write here. अब मुझे बताओ कर्ली ब्रैकेट हमने इससे पहले भी कहाँ पे यूज किया है? किस डेटा स्ट्रक्चर के लिए यूज किया है? Set. Set data structure, right? எனக்கு அன்னைக்கு ஒரு தடவை சொன்னேன்ல, ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணேன் அவ்வளவுதான். That is அது அவ்வளவு what நல்லா இருந்த மாதிரி எனக்கு தோணல. तो अब यहाँ पे இன்னும் पाइथन को कैसे कष्टப்பட்டு पता चलेगा कि हम यहाँ डिक्शनरी के लिए यूज कर रहे हैं? तो होता है ऐसे कि अगर मैंने कुछ लिखा நல்ல ஸ்வீட்டா இருக்கிற ஜூஸ்னா குடிக்கலாம். சும்மா तो यहाँ पे पाइथन கஷ்டப்பட்டு समझता है कि यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट्स ही है, so it is going to be set. வேண்டாம் bro. लेकिन यहाँ पे अगर की वैल्यू पेयर्स है, ये देखो कोलन का एलिमेंट है, कोलन बीच में, तो वैल्यू पेयर से इसका मतलब पाइथन समझ लेगा कि ये सेट नहीं, ये डिक्शनरी है। ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसके से ये बनेगा डिक्शनरी की, நான் ये நல்ல जो कर्ली ஃப்ரெண்டா ब्रैकेट है ये பண்ணா बनेगा நீ தான் डिक्शनरी லூஸ் की। மாதிரி அப்படி இப்படி அப்படின்னு சொல்லி மொத்தத்துல குழப்பி ओके, விட்டுருவார். तो डिक्शनरी के लिए भी हमें कर्ली ब्रैकेट ही यूज करने पड़ेंगे। तो व्हाट इज गोइंग टू बी द डेफिनेशन ऑफ डिक्शनरी? इट इज जस्ट collection of key value pairs. Key value pairs. It is collection of key pairs. Where ஓகே ஒன்லி क्या रिपीट नहीं होना चाहिए? Key index. Yes. So that is key. We said as key. तो key should not repeat. Key should not repeat. ஓ ये ரொம்ப यूनिक होगा। देखो यहाँ पे भी इंडेक्स देखो 0 1 2 आगे जाके फिर எனர்ஜி से 0 எவ்வளவு இந்த इंडेक्स சன் होता அந்த है। குளுக்கோஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ல வருதுன்னா சன் அப்படியே உறிஞ்செடுக்கும் तो தெரியுமா? इंडेक्स रिपीट नहीं हो அதே सकता। மாதிரி मतलब காலையில ஒரு की 8 रिपीट 9 नहीं हो மணிக்கே सकता। इंडेक्स சாயங்காலம் रिपीट नहीं हो அவ்வளோ सकता। கஷ்டப்பட்டு की ஒர்க் रिपीट பண்ண नहीं மாதிரி must be இருக்கும். जैसे यहाँ पे भी எனர்ஜியே இல்லை. जो वर्ड्स है डिक्शनरी में दैट मस्ट बी यूनिक। यहाँ पे अगर मैंने ये जो लिस्ट है ए लिस्ट है इसमें 30 की जगह पे फिर से 10 ले सकता हूँ क्या मैं? Yes, sir. दैट इज कंप्लीटली பெங்களூருக்கு இந்த நிலைமைன்னா तो यहाँ पे क्या बनेगा 10। तो ये भी ஊருக்கு वैल्यू போனா सेम है, அங்கே ये भी எப்படின்னு वैल्यू தெரியல. सेम है। तो वैल्यूज रिपीट हो सकते हैं क्या? Yes, sir. वैल्यूज बिल्कुल हो सकते हैं, कीज रिपीट नहीं हो सकते। जैसे हमारे डिक्शनरी में होता है वैसे यहाँ पे भी होगा, वैसे यहाँ पे भी होगा। कीज रिपीट नहीं होंगे, कीज मस्ट बी यूनिक बट वैल्यूज में रिपीट। आपको यूनिक वगैरह को कोई दिक्कत नहीं, बट वैल्यूज में रिपीट, वैल्यूज में रिपीट। இந்த ये டவுட் डिक्शनरी ने इसके कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं ரெட்டி पहले। ரெட்டி से बात व्हाटएवर डिक्शनरी वी आर गोइंग टू हैव, सो अगर मेरे पास एक डिक्शनरी है, लेट्स से डिक्शनरी D1 इज इक्वल टू दिस दैट ए इंडेक्स पे मुझे चाहिए 10, बी इंडेक्स पे मुझे चाहिए 20, बाद में तीसरा इंडेक्स है जिसको मैं बोलता फर्स्टे हूँ கொஞ்சம் அந்த इंडेक्स ஃபோன் नंबर வந்து 6, இல்ல उसको actually मुझे चाहिए 20। ஏன்னா उसके बाद में इंडेक्स இல்ல 3.14 ஜஸ்ட் पे தெரிஞ்சுக்கணும்ல, मुझे வேற चाहिए ஒண்ணும் இல்ல. 90, சும்மா ரொம்ப समथिंग लाइक। ஐயே தெரிஞ்சுக்காம சும்மா तो இருக்கா? यहाँ पे देखो ये जो की है ये किस टाइप का है, क्या पहले इसका टाइप क्या है इसका? இல்ல அப்படி கிடையாது. String. அட்லீஸ்ட் உங்க வேவ்ல இருந்து சில பிள்ளைங்க ரொம்ப பேசவே செய்யாது. ये जो 6 है ना ये क्या சில है? சில Integer. ये इंटीजर है। अगर इसको सिंगल कोड में होता तो ये स्ट्रिंग बनता। और ये जो 3.114 है ये क्या है? ये फ्लोट है। तो बेसिकली இந்த ये डेटा காலத்துல टाइप रख என்கேஜ்மெண்ட் सकते எல்லாம் हैं। तो முடிச்சு ये जो கூட की है ये की இல்ல செட் that ஆகுற could be any type, that could be of any type। என்கேஜ்மெண்ட் ये முடிச்சிட்டு स्ट्रिंग भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता இல்ல है, ये फ्लोट भी हो सकता है। சரி விடு, என்கேஜ்மெண்ட் விடு. அதுக்கு முன்னாடி इसके साथ ये टपल भी हो सकता है। इन ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनमें कॉमन क्या நீங்க है? தெரியும், நீங்களாம் அந்த ரிலேட்டிவ்ல ऑब्जेक्ट्स கல்யாணம் में कॉमन क्या है? ஹிந்துஸ் அப்படி ये लिस्ट में हो பண்ணுவாங்க. सकता है, इसका मतलब भी तो हमने डेटा टाइप देखे उसमें लिस्ट आएगा। यस, ये जो सारे हैं ना ये इम्यूटेबल है, ये जो है ना ये सारे इम्यूटेबल है। तो आपका जो की है ना ये इम्यूटेबल ही இப்போ होना இந்த चाहिए। அட்லீஸ்ட் That கொஞ்ச can நாள் not be அட்ஜஸ்ட் ஆகுமா mutable, செட் ஆகுமான்னு उसको பார்க்கணுமா? म्यूटेबल नहीं बना सकते। म्यूटेबल ऑप्शन आप ரொம்ப यूज नहीं कर सकते। ஆட்டிट्यूड मतलब நீ अल्टीमेटली यहाँ पे நீ लिस्ट या ஏதோ तो சொன்னல அந்த स्टेटेड यूज कर सकते ஃபிலிம்ல हैं வர ऐसा नहीं है। அந்த லேடி பேர் என்ன? பிளாக் ஒரு லேடி I think I don't remember
remember actually मैं ஒரு बोलूँगा शायद மூவி बताता சொல்லிட்டு हूँ அந்த ये மூவில जो அந்த सेट है ना सेट லேடி மாதிரி ஒரு इस கேரக்டர் सेट में நல்லா இருக்காருன்னு हर சொன்னீங்க கோவை टेन சார் नहीं வரலையே रख सकते इसमें लिस्ट रख सकते हैं क्या हैव यू ट्राइड दैट वन कोई ஏதோ बता ஒரு सकता है மூவில ஒரு லேடியை சொன்னல सेट में एज ए एलिमेंट हम Yes, लिस्ट sir. Yes. इसका आंसर है नो क्योंकि सेट का भी प्रॉपर्टी यही होता है सेट दो भी एलिमेंट जाएंगे ना ஆனா ட்ரைவ் பண்றது பெட்டர்னு நினைக்கிறேன் इमिटेबल ऑब्जेक्ट्स ही जा सकते हैं तो सेट में इमिटेबल ऑब्जेक्ट नहीं रख सकते ஜாலியா என்ன இருக்கு சீனி அட்லீஸ்ட் सेम चीज ஃபேஸ்புக் यहाँ இன்ஸ்டாகிராம்ல எல்லாம் यहाँ पे जो कीज நல்லா है யாராவது ட்ரை यहाँ पे பண்ணி सिर्फ மீன்ஸ் इमिटेबल கல்யாணம் பண்ற மாதிரி வேற म्यूटेबल எந்த नहीं कर ட்ரைவிங் सकते கிடையாது சும்மா லைக் मतलब நல்ல கல்யாணம் सेट பண்ற ये மாதிரி कीज யாராவது दोनों பார்க்கலாம்ல ऑलमोस्ट सेम है तो ये शायद मैंने कल नहीं बताया आपको எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்டா यस डिक्शनरी के वैल्यूज कहाँ पे स्टोर हो गए नहीं बेसिकली कैसे होता है कि मैप स्ट्रक्चर होता है मैप डेटा स्ट्रक्चर होता है जैसे जब मैप डेटा स्ट्रक्चर होता है या तो C++ में வாழ்க்கை मैप डेटा மொத்தம் स्ट्रक्चर होता है காசு காசுன்னு इसीलिए போகுது जो है ना ये सारा हीप मेमोरी पे स्टोर होता है ये जो कीज है ना वो स्टोर होता है एज अ सेट एलिमेंट्स ये स्टोर होता है सेट एलिमेंट इसलिए सेट के काफी सारे प्रॉपर्टीज इसके साथ मैच होते हैं जैसे इट मस्ट बी इम्यूटेबल इट मस्ट बी यूनिक ऐसे काफी सारे प्रॉपर्टीज इसके साथ யார் मैच होते हैं ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல एंड ये जो 10 20 है ना टू बी लाइक ஓ इंडिविजुअल நீ एलिमेंट्स ऑफ ரெஸ்பாண்ட் द பண்ணலையா हीप मेमोरी जिसके ऊपर हम ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं ஓகே ठीक है तो ऐसा कोई मतलब लिस्ट கொஞ்சம் में டைம் या ஸ்பெண்ட் टेबल बेस्ड பண்ணிருக்கலாம்ல नहीं बोल सकते हम इसको கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கலாம் तो ये जो की है ना ये की आप इमिटेबल ही होना चाहिए ऑन द अदर साइड जो व्यूज है वैल्यूज एज अ वैल्यू ये 10 है ये 20 ये पुणे है ये मुंबई we can put any object as a value we can put any object as a value we can any object value मतलब यहाँ पे mutable भी चलेंगे immutable भी चलेंगे यहाँ पे mutable भी चलेंगे as well as immutable भी चलेंगे कोई दिक्कत नहीं वैल्यू में कुछ भी रखो कोई दिक्कत नहीं but key we must have only immutable objects as a key we must have only immutable objects तो डिक्शनरी में कुछ चीजें आप समझ पता होना चाहिए सेट में भी वही है मैंने शायद कल मैं भूल गया इसको बताना लेकिन यस द थिंग इज सेम तो ये डिक्शनरी के की पेयर्स डिक्शनरी के की वैल्यू पेयर सो की बी इम्यूटेबल वैल्यू कुड बी एनी इम्यूटेबल और वैसे एग्जांपल्स भी लेंगे मुझे बताओ मैंने अभी तक आपको बताया नहीं कि इसका रिजल्ट क्या होगा स्टिल आई जस्ट वांटेड टू आस्क मैंने ऐसे लिखा d1 ऑफ 6 क्या देगा आउटपुट ये अगर प्रिंट किया तो पुणे दैट इज गोइंग पुणे दैट इज गोइंग टू गिव अस पुणे अगर मैंने ऐसे किया d1 ऑफ कैपिटल B स्ट्रिंग है व्हाट इट विल गिव अस 20 நீ எல்லாத்தையும் தலையில தூக்கி போட்டுட்டு तो இருக்கியோ ये மீன்ஸ் इंडेक्स டீம் இருக்கும்ல इंडेक्सिंग ஒரு है ना ऐसे டீம்ல ही எல்லாரும் इंडेक्सिंग यूज சேர்ந்து करते ஒர்க் हैं हम பண்ணுவாங்க लिस्ट में टपल सेट में नहीं करते बिकॉज ஒரு டீம்ல ஒரே ஆளா सेट में इंडेक्सिंग नहीं यूज करते बिकॉज सेट में इंडेक्स होता ही नहीं है देयर इज नो सेट फिर सेट स्टोर इज होगा अनऑर्डर्ड डेटा ब्रेक स्ट्रक्चर इट डाउन यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज नॉट फिक्स्ड दैट इज अनऑर्डर्ड स्ट्रक्चर तो इसलिए यहाँ इंडेक्सिंग देने का कोई भी मतलब नहीं है कोई मतलब नहीं है ठीक है तो ये डिक्शनरी है यहाँ पे हम इंडेक्सिंग ऐसा यूज करते हैं अगर मैंने ऐसे किया कैपिटल C क्या देगा ये आउटपुट एरर Out of bound. ओके मैं लिस्ट में करता है जैसे A में 5 ही एलिमेंट है अगर मैं करता है A of 10 तो ये एरर क्या देता है 5 ही एलिमेंट है आई वांट टू एक्सेस लोकेशन Last वाला element. नहीं नॉट इंडेक्स इक्वल यस
इंडेक्सिंग है ना, ये इंडेक्सिंग हमेशा Not इंडेक्सिंग defined. ये लास्ट एलिमेंट आपको स्लाइसिंग में मिलता है, स्लाइसिंग इज गोइंग टू गिव अस एरर, तो यहाँ पे ये इंडेक्स एरर आता है। वैसे यहाँ पे डिक्शनरी में जो एरर होता है इसको बोलते हैं एरर। की एरर मतलब ये जो की है ना, ये सी को क्या बोले डिक्शनरी में, इसको क्या बोलेंगे, इसको इंडेक्स नहीं बोलते डिक्शनरी, इसको की बोलते हैं, दैट इज की। जैसे यहाँ पे हमने बोला था की, या तो यहाँ पे हमने बोला था इट इज की, डिक्शनरी में इसको की बोलते हैं। तो यहाँ पे ये लेगा की एरर, अगर आपको नहीं मिलेगा कोई की तो इसको देगा ये की एरर। तो ये बेसिकली हम क्या करते हैं, अभी थोड़ा सा जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन पे, थोड़ा सा एक डिक्शनरी बना के दिखाता हूँ मैं आपको। Okay, so let me create dictionary d1. d1 is equal to it is going to be a, it is going to be b, it is going to be c। d1 का टाइप क्या होगा गाइस अभी? it is going to set, it is going to set। तो ये जो है ना, ये की वैल्यू पेयर चाहिए, तो a पे मुझे वैल्यू चाहिए 10, b पे वैल्यू चाहिए मुझे 20 and c पे वैल्यू चाहिए मुझे 30। लेट्स सी नाउ डिक्शनरी, इट इज डिक्शनरी। अगर मैं आपको बोला व्हाट इज लेंथ ऑफ d1, क्या देगा ये d1? 3 इट इज गोइंग टू गिव अस 3 बिकॉज़ इसमें तीन एलिमेंट है। अभी हर एलिमेंट में की अलग होता है, वैल्यू अलग होता है, दैट इज अनदर पार्ट, लेकिन एलिमेंट कॉमन कैरेक्टर एलिमेंट तीन है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगर मैंने किया d1 ऑफ कैपिटल ए, देखो ये क्या देगा, दे रहा है। अगर मैंने किया d1 ऑफ कैपिटल सी, कैपिटल सी है, कैपिटल डी या तो एनीथिंग, d1 ऑफ डी, अब क्या एक्सपेक्टेड है यहाँ पे, कौन सा एरर बता, की एरर, कौन सी नहीं मिल रही, कैपिटल डी नहीं मिल रहा है यहाँ पे, सो दैट इज व्हाट की एरर इज, दैट इज व्हाट की एरर इज। सो दैट्स इट, ये सिंपल डिक्शनरी है, सिंपल डिक्शनरी है। अब मैं क्या करूँगा, डिक्शनरी में आई विल ट्राई टू पुट, अब मैं डिक्शनरी में आई विल ट्राई टू पुट some mutable objects over here। तो what I'll do, instead of b I am going to write here mutable object कौन सा यूज करें, एक लिस्ट यूज करता हूँ 1 2 3 का। तो ये जो लिस्ट है ना, इट इज गोइंग टू बी की एंड इट इज गोइंग टू बी वैल्यू। देखते हैं ये क्या करता है, अनहैशेबल टाइप लिस्ट। ये अनहैशेबल, अनहैशेबल आपने कभी सुना है अभी तक? या तो हैश सुना है? कल बताया था। यस यस। तो ये जो हैश होता है, हैश ये किस में यूज किया जाता है, किस डेटा स्ट्रक्चर में? ये सेट में यूज किया जाता है, ये सेट में यूज किया जाता है। तो ये बेसिकली ये जो कीज है ना, दे आर टू बी लाइक सेव्ड एज अ पार्ट ऑफ सेट। इसलिए ये जो है ना, अभी देखो अनहैशेबल टाइप मतलब जो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है ना, उनका हैश वैल्यू नहीं निकलता। जो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है उनका हैश वैल्यू नहीं निकलता, तो इसलिए बोलते हैं उसको अनहैशेबल, अनहैशेबल, अनहैशेबल। तो ये जो अनहैशेबल, ये लिस्ट अनहैशेबल होता है, या तो सेट ऑब्जेक्ट, सेट ऑब्जेक्ट अनहैशेबल होता है, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट इज आल्सो अनहैशेबल बिकॉज़ सारे म्यूटेबल है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर मैंने ऐसे लिखा, ये 20 की जगह पे मैंने लिखा लिस्ट ऑफ 1 2 3, ये एक लिस्ट है राइट, तो यहाँ पे इट इज गोइंग टू बी वैल्यू, तो ये अलाउ होगा। Yes, sir. Because it's mutable. Yes. So as a value it will be allowed, as a value it will be allowed। issue with this, no issue with this। so देखो यहाँ पे it is dictionary, list as a value no issue, but list as a key yes, definitely there is an issue, definitely there is an issue।
सर इसको फिर हम हैशेबल बोल सकते हैं। नहीं, हैशेबल सिर्फ कीज होने चाहिए। ये जो कीज है ना, दैट इज ओनली पार्ट ऑफ सेट, सिर्फ कीज। तो यहाँ पे ये की क्या है, कैपिटल बी, तो दैट इज स्ट्रिंग, दैट इज हैशेबल। सारे कीज देखो यहाँ पे सारे स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग्स आर हैशेबल बिकॉज़ दे आर इम्यूटेबल। अब मैं यहाँ पे और एक दिखाता हूँ आपको। अगर मैंने यहाँ पे सी की जगह एज अ की मैंने ये यस Yes, tuple is allowed. yes, tuple is immutable, a is hashable, क्या ना डाउट there है? is no issue, देखो डिक्शनरी बन रहा है। मुझे बताओ, अगर मुझे D1 से 30 को एक्सेस करना है, D1 में जो 30 है अभी यहाँ पे, ये 30 इसको एक्सेस करना है, व्हाट शुड आई राइट हियर? माइक्रो कंट्रोलर का D1 1 2 3 डेटा स्ट्रक्चर tuple. In the bracket Parenthesis 1 2 ओके this is 1 2 3, very good। ये देखो, this is going to give us, दिखने में weird दिख रहा है, वैसे कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ती ऐसे करने की, रीजनिंग रिक्वायर्ड, लेकिन आपको पता होगा कि मतलब जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो सही है। सो कोई भी म्यूटेबल ऑब्जेक्ट यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा एज अ की, बट एज अ वैल्यू एनी ऑब्जेक्ट इज अलाउड। एज अ की ओनली इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड, जैसे टपल है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, these all are யாரா குடிச்சிட்டு போனா என்ன immutable பண்றது? objects, so தேவையில்லாம this is இருக்குல்ல. allowed, it is allowed। ஆமா, तो அது ये है நம்ம डिक्शनरी, डिक्शनरी से how we can access the element। हाँ yes, யாரையும் நம்ப முடியாது. எதையாவது சொல்லி ஏமாத்தி கூட்டிட்டு வருவாங்க. नहीं वैल्यू की नहीं निकलेगा, वैल्यू से की नहीं निकलेगा, ஒண்ணுதான் சொன்னேன். की डी से डॉट ही फाइंड हाँ डी डॉट फाइंड करके 30 लिख दिया तो मिल सकता है। d1 डॉट फाइंड, प्लस फाइंड फंक्शन आई थिंक ये फ्रॉम कीज नहीं, फाइंड फंक्शन नहीं है, डिक्शनरी नहीं है वैसे फंक्शन, क्योंकि क्या होता है ना, बेसिकली कीज आर mutable as well as they could be repeated, they could be repeated। तो इसको आपको अगर चाहिए वैसे तो देयर आर some other ways to find out। अगर आपको आपने अगर एक कोई की दी, सॉरी वैल्यू दिया, तो वो वैल्यू का रिस्पेक्टिव की क्या है देखने के लिए स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। कैसे लिखते हो देखेंगे आगे। Sir, can we assign multiple values to a single key? यस, लेकिन उसको एज अ लॉजिक लेना पड़ेगा It is possible, but okay. ऐसे नहीं नहीं, लिस्ट के अंदर थ्रू टपल देना पड़ेगा, Oh, तो ऐसे में सिर्फ कॉमा दे के नहीं चलेगा, इट मस्ट बी द पार्ट ऑफ लिस्ट और सर why do you use here two brackets? फोटोस எல்லாம் வந்தாச்சா? ये जो ब्रैकेट है ना, ये बाहर वाला எப்படி ब्रैकेट स्क्वायर பெங்களூர் குள்ள செட்டில் ஆன इट நான் इज இது इट इज பாத்தீங்கன்னா गोइंग टू बी द இல்ல पार्ट ऑफ டைரக்டா एक्सेसिंग इम्पोर्ट द எக்ஸ்ட்ரான் एलिमेंट। Okay तो अगर मुझे कैपिटल ए को एक्सेस करना है तो हम क्या लिखते हैं, कैपिटल ए। சோ ஜஸ்ட் मुझे कैपिटल ए लिखने பாக்குறதுக்கு इसीलिए பிடிக்கும் मैंने इसका அவ்வளவுதான் ये யோசிக்கிறியோ? जो टपल है ना, इसको सिर्फ मैंने कॉपी किया, 1 2 3 से அதுவும் இல்லையா? पूरा कर ये टपल ऑब्जेक्ट ही चाहिए, சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு यहाँ பொண்ணு पे மட்டும் வேணும்னா அப்படிதானே? போலாம். உங்க அம்மா ரொம்ப பிங்கி பிங்கி வயிற்றுல அவங்க அந்த मतलब जैसे लिस्ट के ऊपर हम इटरेट करते हैं, तो हम करते हैं कि जैसे लिस्ट के ऊपर इटरेट किया वैसे डिक्शनरी के ऊपर जाएगा क्या, तो कैसे करते लिस्ट के இல்ல ऊपर इटरेट, இல்ல அப்படி இல்ல பட் again the அட்லீஸ்ட் name of list நீதான் பேசுறதுக்கு நீ பேசி பாருங்க அது பேசுறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைங்க in ஸோ a, அட்லீஸ்ட் यहाँ पे பாக்குறதுக்கா है கொடுக்கணும்ல d1। अब मैं क्या करता हूँ, ये देखते हैं कि डेटा क्या है i में, आप बताओ अगर हम इसके ऊपर डायरेक्टली इटरेट करने அதுக்கப்புறம் के நோய் लिए நோய் ये நோய் देगा டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருந்தா உனக்கு தான் keys கஷ்டம். writing. टू प्रिंटेड, क्या देगा ये, Keys. मतलब ये किसके ऊपर इटरेट, Keys क्यों? कि यस, तो ये बाय डिफॉल्ट कीज के बेसिस पे इटरेट हो रहा है, मैंने कभी भी मेंशन नहीं किया कि की के ऊपर इटरेट करो, लेकिन
लेकिन अगर मैंने सिंपली लिखा फॉर आई इन D1 तो ये आई में क्या दे रहा है, सिर्फ की दे रहा है, वैल्यू नहीं दे रहा है ये कहाँ पे। और आपको वैल्यू चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा फॉर आई इन। बेसिकली मैं एक फंक्शन दिखाता हूँ आपको पहले। ये जो D1 है ना, इसमें से सिर्फ आपको वैल्यू चाहिए ना, तो D1 वैल्यूज, D1 में एक फंक्शन होता है डॉट वैल्यूज। लिस्ट ऑफ वैल्यूज। आप बोलोगे ये क्या है, इट इज जस्ट अ रैपर ऑब्जेक्ट, डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपको सिंपली ये लिस्ट चाहिए तो ये लिस्ट भी ला सकते हैं। कैसे, इसको लिस्ट में टाइपकास्ट करो, सिंपली गिव लिस्ट। वैसे करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऐसा करके भी आप 10 20 30 के ऊपर इटरेट कर सकते हो। सिंपली ऐसे D1 वैल्यूज लिखा तभी चलेगा। D1 डॉट वैल्यू, इसका मतलब मुझे वैल्यू चाहिए तो कैन आई राइट इट लाइक दिस फॉर आई इन D1 डॉट वैल्यूज। D1 डॉट वैल्यूज क्या है, ये है 20 30, तो इसके ऊपर इटरेट हो जाएगा। लेट मी प्रिंट आई, तो ये देखो 10 20 30, इट इज गोइंग टू गिव लिस्ट ऑफ वैल्यूज। कोई भी डिक्शनरी हो उसमें के वैल्यूज है वो हमें ऐसे मिलेगा D1 डॉट वैल्यूज। ये अगर मैंने कुछ भी नहीं लिखा यहाँ पे, कोई भी फंक्शन नहीं लिखा, तो इट इज गोइंग टू गिव अस द कीज। कीज को और एक तरीके से लिख सकते हैं। D1 में एक फंक्शन है D1 डॉट कीज, आपको लिस्ट ऑफ कीज भी देगा। ये पहला की है, ये दूसरा की है, ये तीसरा की है। एम आई राइट? ये की है ना हमारे डिक्शनरी की। Yes. ठीक है, तो इट इज गोइंग टू बी लिस्ट ऑफ कीज, इट इज टू बी लिस्ट ऑफ कीज, इट इज गोइंग टू बी लिस्ट ऑफ कीज। सो लेट मी शो यू व्हाट इज D1 अगेन। डिक्शनरी है। अब मैं क्या करता हूँ, लेट मी हैव फंक्शन D1 डॉट आइटम्स। मैं इसको रन कर रहा हूँ, आउटपुट भी आएगा। ये आउटपुट आने के बाद आप मुझे बताओ कि ये आउटपुट एग्जैक्टली है क्या। ये देखो, तो आपको सिर्फ ये बताना है व्हाट इज दिस इज गोइंग टू बी लिस्ट। It's tuple. Every element is a tuple. List of calls. List of tuples, yes. Yes, that is And going to be proper one. Yes, it is going to be proper one. It is list of tuples. ये जो लिस्ट है इसमें कितने टपल है? three. 3 इसमें 3 टपल है। 3 कहाँ पे? 1 Yes. 2 3। बोले इसके अंदर टपल है, बट इट इज पार्ट ऑफ द टपल। बेसिकली अगर मैंने इसका लेते देखा तो आपको 3 ही मिलेगा, राइट? अब ये जो तीनों टपल है, तो एक एक टपल को अगर आपने प्रॉपरली देखा तो दो दो वैल्यूज है। हर एक टपल में 2 वैल्यू है, 1 2, दूसरे टपल में 1 2, तीसरे टपल में 1 2। क्या लगता है क्या है ये? Key and pair. देखो, जो हर एक टपल है ना, इसमें पहला वैल्यू की है, दूसरा वैल्यू वैल्यू है। ये की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू। तो basically it is going to return list of tuple where every tuple is going to have key and value। तो basically यहाँ पे क्या क्या है, हर एक जो एलिमेंट है डिक्शनरी का उसमें जो की है एंड वैल्यू है उसका टपल बना जा रहा है। तो ऐसे 3 एलिमेंट है डिक्शनरी के, इसलिए 3 टपल है 1 3। हर एक टपल में की वैल्यू की की वैल्यू। तो मैं देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, फिर से आपको बताना है कि एग्जैक्टली हुआ क्या। फॉर a comma v in D1 dot items, let me print a comma v। पहली बार हमें ऐसे कुछ कर रहा है, let me print that one। आप बताओ यहाँ पे हुआ क्या। ये पहले इटरेशन का रिजल्ट है, ये दूसरे इटरेशन का रिजल्ट है, ये तीसरे इटरेशन का रिजल्ट है।
की वैल्यू पे 80 प्रिंट हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो के एन वी है, इसमें बेसिकली आ क्या रहा है? K में key and के V में की यानी वैल्यू। करेक्ट। पहला जो इटरेशन है उस टाइम पे ई में जाएगा ये एंड में जाएगा ये पहले इटरेशन में, तो इसलिए ये ए प्रिंट हुआ 10 प्रिंट। दूसरे इटरेशन में की में गया बी एंड वी में गया 20, तो इसलिए ये प्रिंट हुआ सेकंड इटरेशन में। नेक्स्ट इटरेशन में के में गया ये की, मतलब ये टपल के अंदर पहला टपल एंड वी में गया ये थर्ड, इसलिए ये की एंड ये वैल्यू प्रिंट हुआ। तो इसका मतलब एट अ टाइम वी कैन इटरेट ऑन लिस्ट ऑफ टपल, लिस्ट ऑफ टपल के ऊपर इटरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट का हर एक एलिमेंट लिया जाएगा और उसके जो वैल्यूज हैं उसको असाइन किया जाएगा। पहला वैल्यू पहले को, दूसरा वैल्यू दूसरे को जाता है ऑटोमेटिकली। सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द वे how we can iterate on dictionary, we can iterate on the dictionary, how we can iterate on, तो ये आपको पता होना चाहिए, it is important, अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने मुझे क्वेश्चन पूछा था वही मैं आपको पूछने वाला हूँ, रिवर्स वही क्वेश्चन है, मैंने उसका आंसर नहीं दिया आपको, अब आप ही ढूंढो उसका आंसर। मुझे क्या करना है कि आई विल गिव यू वैल्यू, आपको रिटर्न करना है की, अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट तो उसको, इसका मुझे की प्रिंट। सो लेट मी डिफाइन वन फंक्शन, डिफाइन, मैं बोलूंगा गेट की, या मैं उसको पास करूंगा वैल्यू, इसके अंदर लिखना आपको d1 का वैल्यू, इसके अंदर कोड लिखना है। मतलब अगर मैंने गेट की कॉल किया फंक्शन इंसर्ट सेल, अगर मैंने गेट की फंक्शन कॉल किया, गेट की फंक्शन कॉल किया अगर मैंने, एंड इसमें मैंने पास 20 का की, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या देना चाहिए उसने, 20 का क्या है, कैपिटल बी। तो ऐसा मुझे यहाँ पे फंक्शन क्या लिखूं यहाँ पे स्टेटमेंट, या तो इस फंक्शन को क्या लिखूं, वरती लिहितेच लिहू शकतो आपण ॲज इट for एक k काम करा सगळे चेक कंप्लीट करा। ये जो फंक्शन है ना, मैं फंक्शन आपको देता हूँ, ये फंक्शन आपको कंप्लीट करना है। सो व्हाट आई विल डू, ये को यहाँ पे लिख के देता हूँ। सो यू हैव टू फिनिश दिस वन, आप क्या रिटर्न करना है यू डिसाइड। मैं आपको कॉपी करके देता हूँ ये कोड, तो ये कोड यूज करो एंड गेट की फंक्शन आपको अगर डिक्शनरी चाहिए तो आई कैन एज d1 is equal to dictionary as well, एंड फंक्शन कॉल भी देता हूँ मैं आपको। फंक्शन कॉल अगर ऐसा है तो आपको ऐसा चाहिए आउटपुट, ये ले लो, ये फंक्शन कॉल के लिए ये आउटपुट चाहिए। कंप्लीट करो इस फंक्शन को। ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जब आपको टेस्ट होता है, कंप्लीट द फंक्शन।
श्रीनिवास सर येते लक्षात कळतंय? हो सर येते सर. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. Akshata, you joined through two different devices? Yes, sir. Okay, busy. मोबाईल नेटवर्क नव्हतं ना. Nikhila and Ajit, your code won't work, huh? देखो यहाँ पे कुछ काफी एक चीज है. बट मैंने किया रन और हुआ. Just for what I can say, search for get key of 20. ओके. Do get key of 20. शायद आपने 10 को किया होगा तो 10 के केस में आपका आउटपुट मिलेगा. 20 को नहीं मिलेगा. नाही सर येते सगळं व्हॅल्यू कुठेच कम्पेअर होत नाहीये. नहीं आउटपुट याने बेसिकली की कॉमा वी रिटर्न के नॉट पॉसिबल. ये हमेशा पहला वाला की ही रिटर्न करेगा. ये सिर्फ फॉर में जाएगा, ये रिटर्न की बोलेगा एंड बाहर फंक्शन के. ये सिर्फ कुछ भी इनपुट दे दो आप, ये सिर्फ आउटपुट देगा कैपिटल. कुछ भी ये कैपिटल आउटपुट देगा. हाँ सर, मैंने 10 से ट्राई किया था. 20 से तो नहीं आया. ए ही आ रहा है. सर मी काय केलं ते सेम फंक्शन a इक्वल गेट की ऑफ 30 केलं आणि a प्रिंट केला तर तो 1 2 झाला. एक फंक्शन बघू द्या मला. ते तुमचं बरोबर आहे ना? तुमचं बरोबर आहे. नाही मी केले ते मी त्यांचं करून बघितलं
हाँ हाँ तर हाँ त्याच्यातून ते मी केलं आता. मी काय केलं होतं ना, A इज इक्वल टू गेट म्हणजे की ते A यायला पाहिजे as first. नॉट पॉसिबल, पॉसिबलच नाही आहे. ओके, मी त्यांचं फंक्शन, करून बघा फक्त आणि मी तुम्हाला जे केलं ते पाठवतो. नाही तुम्ही आहे ना त्यांचं जे फंक्शन इथं कॉपी पेस्ट केल्यानंतर तो एक्झिक्यूट केलाय का? कॉपी केलं मी आता, अजून हे एक्झिक्यूट नाही केलं. बघा इथं नंबर नाही आला. एक्झिक्यूट केलंय का बघा तुमच्याकडे? नाही, मी माझ्याकडे चेंज होता फक्त ते कंपॅरिझन करून टाकली होती. पण एक्झिक्यूट केलं का कंपॅरिझन काढल्यावर? हा केलं ना, एक्झिक्यूट केलं. नाही होणार. ठीक आहे, लेट मी डू इट अँड लेट मी हॅव गेट की ऑफ, म्हणतो गेट की ऑफ 20. तर हा कॅपिटल एस देणार. गेट की नाही, मी काय ऑफ, केलं याच्यामध्ये A इज इक्वल टू गेट की आणि A केलं. हा ठीक आहे ना, सेम हेच येणार आहे. हाँ कंपेयर करतच नाही. व्हाट इट इज गोइंग टू डू, देखो ये क्या Comparison is करेगा, must. हाँ फॉर लूप में जाएगा ये पहली बार. अब पहली बार की वैल्यू क्या होगा? अकॉर्डिंग टू माय डिक्शनरी पहली बार की एन वैल्यू होगा, की होगा ए, वैल्यू होगा 10. तो ये तुरंत कर रहा है रिटर्न के में क्या है कैपिटल है, तो ये तुरंत रिटर्न 10 कर रहा है. रिटर्न बोलता है ना, ये फंक्शन के बाहर ही आता है. आगे फॉर लूप कंटिन्यू भी नहीं होगा क्योंकि हम फंक्शन से बाहर है. तो कुछ भी दे दो इनपुट में, रिटर्न क्या करेगा? पहला वाला की. हा सर, ऍक्च्युली माझा मेमरीमध्ये अगोदरचा प्रोग्राम होता आणि हाँ त्याच्याप्रमाणे ते कॉल केलं. येस, त्याच्यामुळे मी म्हणलं की ज्यावेळेस तुम्ही कॉपी पेस्ट केलं किंवा चेंज केलं त्यानंतर हे सेल एक्झिक्यूट केलं नसेल. हा, इथे व्हॅल्यू कुठेच कम्पेअर होत नाही याच्यामध्ये. येस, वैल्यू कुछ कंपेयर होता है. करेक्ट. सो बेसिकली मुझे ये जो रिटर्न के है ना, ये कब करना है? अगर अगर ये जो की है जो हम इटरेट कर रहे हैं, इट इज गोइंग टू बी, सॉरी की नहीं, ये जो वैल्यू है इट इज गोइंग टू बी इक्विवेलेंट टू द वैल्यू प्रोवाइडेड, जो भी हम वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं. सो इफ इट इज गोइंग टू बी देन ओनली रिटर्न के, इसके अंदर रिटर्न क्या आएगा? रिटर्न क्या आएगा? अब मैं इस कोड को करता हूँ. अब देखो 20 के लिए आउटपुट निकाल ही देता हूँ, कोई जरूरत नहीं इसकी फिर से. कैपिटल बी, कैपिटल बी. अब मैंने यहाँ पे 10 डाला. कैपिटल ए, और कौन से वैल्यूज है हमारे पास? 30 है. 30 के लिए देखो, 30 के लिए व्हाट इज द की ऑफ 30? टपल 1 2 3, टपल 1 2 3. वेरी गुड. सो दिस टपल 1 2 3. अगर मैंने किया 40, अब यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट में? 40 तो है Error not found. झिरो झिरो आहे, झिरो. नहीं. देखो कोड एग्जीक्यूट करो, कोड एग्जीक्यूट करो, कोड एग्जीक्यूट करो. देखो कहाँ पे ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा, ये कभी भी ट्रू नहीं है. ये कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होगा, मतलब कभी ये रिटर्न यहाँ से नहीं होगा. तो जब ये फॉर लूप खत्म होगा ना, इटरेट करते करते खत्म होगा, तभी भी ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं होगा. फॉर लूप खत्म होने के बाद यहाँ पे आया, अभी यहाँ तो हमने कुछ भी नहीं लिखा फॉर लूप खत्म होने के बाद, तो ये तुरंत वापस आएगा फंक्शन से एंड जो भी यहाँ पे रिटर्न करेगा वो नन होगा, मतलब इट इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग. नन. सो नन मतलब बेसिकली अगर इसको प्रिंट किया तो इट इज नॉट गोइंग टू प्रिंट एनीथिंग. ये ब्लैंक देखो अगर हम प्रिंट करें तो वो नन होता है बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू रिटर्न एनीथिंग 40 के केस में. तो देखते मैं दिखाता हूँ आपको इससे करेगा. लेट मी शो यू दैट वन. ये देखो कुछ प्रिंट हुआ नीचे, इसका मतलब इसने रिटर्न नन किया, मतलब आपको नन ही देखना है तो लेट मी शो यू ए एंड लेट मी प्रिंट ए. ये नन क्यों हो रहा है? बिकॉज इट इज रिटर्निंग नन. इट इज रिटर्निंग नथिंग. नन, इट इज रिटर्निंग नथिंग. तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या चाहिए कि अगर मैंने गेट की 40 डाला तो इट इज रिटर्न में ऐसा ऐसा ऐसे जाना चाहिए. हम क्या देखें? गेट की नॉट फाउंड, की वैल्यू नॉट फाउंड, या सॉरी की नहीं, वैल्यू नॉट फाउंड, व्हाटएवर द वैल्यू यू हैव प्रोवाइडेड नॉट फाउंड. ऐसे मुझे मैसेज चाहिए रिटर्न में. तो वेयर शुड आई पुट दिस मैसेज? रिटर्न नाही तर फॉर लूपच्या बाहेरच message द्यायला लागेल. फॉर के बाद हाँ फॉर के बाहर मतलब
यहाँ पे लिखो तो चलेगा रिटर्न नाही फॉरच्या बाहेर म्हणजे फॉर वैल्यू मध्येच होईल ना. वैल्यू नॉट फाउंड। तो ये फॉर के अंदर ही है, ये फॉर के अंदर ही है, इसको मैं बाहर लेता हूँ फॉर के बाहर। मतलब फॉर लूप में अगर एक भी बार ये वैल्यू इसके वैल्यू नहीं हुआ, मतलब एक भी बार रिटर्न नहीं होगा, रिटर्न नहीं होगा मतलब फॉर लूप के बाहर आने के बाद ये रिटर्न करेगा। तो इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ, जैसे अभी मैंने मॉडिफाई किया ना, अभी इसको फिर से रन करना पड़ेगा। रन किया मैंने, अब देखते हैं गेट की एंड प्रिंट करता हूँ, देखो क्या आ रहा है, वैल्यू नॉट फाउंड, वैल्यू नॉट फाउंड। तो ये हमने खुद ने ऐसा फंक्शन बनाया कि इट विल रिटर्न अस की ऑफ प्रोवाइड वैल्यू, इट विल रिटर्न अ की ऑफ प्रोवाइडेड वैल्यू। ये हमने प्रोवाइड किया बट वो वैल्यू है ही नहीं, तो इसलिए उसने एरर दी, मैसेज दिया बेसिकली कि वैल्यू नॉट फाउंड, वैल्यू नॉट फाउंड, वैल्यू नॉट। No is a keyword, sir. Is it correct? Yes, but it means nothing. Okay. It is inbuilt. हे पण पहिल्यांदा असं पाहिलं रिटर्न स्ट्रिंग. आतापर्यंत रिटर्न 0 1 असंच करायचो आपण किंवा इंटिजर व्हॅल्यू करायचो. Okay, okay. फर्स्ट टाइम नाही आणि रिटर्न मध्ये काही रिटर्न करा सर, तुम्ही यू कॅन रिटर्न इंटिजर, यू कॅन रिटर्न फ्लोट, यू कॅन रिटर्न लिस्ट, यू कॅन रिटर्न टपल, यू कॅन रिटर्न सेट, यू कॅन रिटर्न डिक्शनरी, यू कॅन रिटर्न एनी ऑब्जेक्ट. So this is about that function. So I think किसी का तो क्वेश्चन था, I hope you are done. So अगर मैंने वैल्यू प्रोवाइड किया तो how we can get the respective key. So हाँ, और एक क्वेश्चन था कि अगर मैंने आपको की दी, if I do provide key, how we can get the value? स्क्वायर ब्रैकेट में डालेंगे तो d1 स्क्वायर। So d1 of key, तो यहाँ को वैल्यू देगा। So यहाँ पे मतलब फिर इससे सोचने की जरूरत नहीं उस केस में, तो ये इनबिल्ट है। अगर आप डायरेक्टली की दे दो d1 of key in the square bracket because it is ultimately going to work like index, तो d1 of आपको ultimately finally वैल्यू ही देगा। तो ऐसे ऐसे लॉजिक लगाने की वहाँ पे जरूरत नहीं है, डिफिकल्ट सोचने की जरूरत, इट इज वेरी सिंपल, इट इज क्वाइट सिंपल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो है ना, ये है आपका how we can iterate on the dictionary. This is how we can iterate on the dictionary. This is how we can iterate on the dictionary. अब हम क्या करते हैं, थोड़ा एक इंटरेस्टिंग डिक्शनरी में बनाता हूँ यहाँ पे। ये इंटरेस्टिंग डिक्शनरी बनाने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस में पूछना है। डिक्शनरी का नाम है स्टूडेंट्स, द नेम ऑफ डिक्शनरी स्टूडेंट्स। डिक्शनरी में होंगे की पेयर्स। तो जो डिक्शनरी है उसमें की है उसका रोल नंबर। सो 11 रोल नंबर वाला स्टूडेंट है हमारे पास, 12 वाला एक स्टूडेंट है, 30 एक स्टूडेंट है, देन आफ्टर दैट 14 वाला एक स्टूडेंट। दीस आर द स्टूडेंट्स। इनके वैल्यू 11 12 13 14 आर गोइंग टू बी कीज, राइट? एज अ की दे आर अलाउड बिकॉज़ ये इंटीजर है। Yes. यस, बिकॉज़ दे आर इम्यूटेबल, तो एज अ की दे आर अलाउड। इनके वैल्यू क्या है, आई एम गोइंग टू यूज द लिस्ट। अलाउड वैल्यू में लिस्ट Yes. Yes. इज आल्सो अलाउड। ये जो लिस्ट है ना, इट इज गोइंग टू बी द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट्स। तो पहला स्टूडेंट है जिसका नाम है उसका जो सिटी है वो है पुणे, एंड उसके जो मार्क्स है वो है 78। दूसरा स्टूडेंट है उसका नाम है अतेश, उसके मार्क्स के बाद में है सिटी, उसका सिटी है मुंबई, एंड उसके मार्क्स है 67। थर्ड ये भी एक स्टूडेंट है, उसका नाम है अविनाश, एंड उसका सिटी है मुंबई, एंड उसका की है सॉरी उसके मार्क्स है लेट्स से 91। 14 वाला भी एक काम करता हूँ, उसके नेक्स्ट लाइन के बाद वैल्यू पेयर्स, एवरी वैल्यू पेयर ऑन द नेक्स्ट लाइन, सो दिखने में बढ़िया है। ये जो नेक्स्ट है इसका नाम है अनिल, एंड इसका सी है पुणे, एंड इसके जो मार्क्स है दैट इज गोइंग टू बी 87।
This is the information of student. This is the information of students. This is the information of students. So ये डिक्शनरी है. मुझे क्या क्या चाहिए? Let me write down. Please. I want total marks of students. ये पहला क्वेश्चन है. दूसरा क्वेश्चन I want average marks of students from me. And ठीक है. One more question. The question is that I want the roll number of students which are from Mumbai. आंसर भी मैं आपको बताता हूँ. It is expected. टोटल कितने हुए? अरे बाप रे, ये टोटल करने के ठीक है आप करो. एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम पुणे ये हो सकता है पुणे में 78 प्लस 87 कितना हुआ ये? 22 13 35 माइनस मतलब 165 डिवाइड बाय 2 82.5 Yes. 82.5 right? Am I Yes. and yes यहाँ पे क्या आएगा? The roll number of students from Mumbai. तो यहाँ पे मुंबई के लोग कौन है? 12 and 30 चाहिए मुझे. इनका लिस्ट चाहिए. कीप इन माइंड इनका लिस्ट चाहिए. We must be perfect. अभी देखो हम डेवलपर बनने वाले हैं. या तो हम बन रहे हैं डेवलपर. We are in the process. तो मुझे मतलब प्रॉपर चाहिए इसे. So it is going to be list of roll numbers. List of roll numbers of students from Mumbai. ये expected आंसर टोटल अगर लो जो भी आ रहा है वो यहाँ पे. Let me just this dictionary to you. And जनरलाइज होना चाहिए गाइस. ऐसा नहीं कि यहाँ पे 4 स्टूडेंट है, यहाँ पे 10 स्टूडेंट हो, 15 हो, 50 हो, 100 हो, 1000 स्टूडेंट्स है इस डिक्शनरी में, तभी भी आपका कोड काम करना चाहिए. सो आई वांट जनरलाइजेशन. Let me just give you that. ठीक है. से मैंने आपको डिक्शनरी शेयर किया है and you can see the questions over here. तो ये है पहला क्वेश्चन. क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं वैसे वैसे आप आंसर डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं.
संतोष सर, यहाँ पे हमें टोटल सॉरी एवरेज जो चाहिए ना वो पुणे के स्टूडेंट का एवरेज चाहिए। I will update. वैसे देखा ना मैंने, यस पुणे का ही है।
लास्ट क्वेश्चन काय होता सर? Mayur, it is not the average of only Pune students. It is going to give us the average of all students. मुझे सिर्फ पुणे के लोगों का average चाहिए. Sir, what is the third question? Third question is this one. List of roll numbers of Mumbai. Okay. Sir, can you please check my code? Is it right? मैंने चेक किया. Actually इसमें आपने return यूज किया है, right? Okay. तो बेसिकली रिटर्न फंक्शन भी यूज करते हैं. ये बात तो. Okay. दूसरी बात और एक चीज मैंने यहाँ पे देखी कि जो है ना टोटल इज इक्वल टू 0 + 1. तो टोटल हमेशा सिर्फ 2 + 1 ही आएगा. मतलब Okay. The count, we should update the count, right? yes, you should write here as total is equal to previous total plus 1. Okay, okay, okay. As well as you type, I think you are typing it on mobile, right? No, I'm typing in Jupyter and copying and pasting here. Okay, so are they working? Are these codes are working? No, I didn't check the result. I just worked with the concept and put. Okay, okay. No, no. What you have to do always is that you have to try to Run. answer first whether it will give Uh, the answer or not. okay. But here everyone is typing written only, right? No, then without written, how to get? No, Okay, print we should this use. yeah. Okay, fine. See over here, if I just copy this code as it is, it will Mm. work in my Jupyter as well. But Mhm. yours will not because you will give a tag and there is not any well formatted. Okay, So you should check it at your end first, and then you can post the answers. fine, fine. Okay, thank you. Those who have done, वो लोग ये check करो. According to this one, अगर आपको आंसर निकालना तो क्या होगा? इसके हिसाब से देखो ये जो रोल नंबर 15 है अनिल, इसके मार्क्स ही अवेलेबल नहीं है. तो कितने पकड़ने चाहिए इस केस में? 0. उस केस में उसको 0 पकड़ेंगे यानी अकॉर्डिंग टू दैट आपके आंसर चेंज होंगे. अकॉर्डिंग टू दैट तो जिनका हुआ है वो इसके लिए आउटपुट निकालने के लिए एरर नहीं आना चाहिए. आपके मार्क्स यहाँ पे 0 कंसीडर होने चाहिए.
तो आई थिंक ये जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा 78, मतलब 35 प्लस 38 आएगा इसका आंसर क्वेश्चन का, अगर ये आपने डिक्शनरी यूज किया तो। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा 39 एंड टोटल उसके हिसाब से कम हो जाएगा। ओके सो मैं क्या करता हूँ, अभी इसके आंसर्स बताता हूँ आपको। ये वाले क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले तो मुझे की वैल्यू पे इटरेट करना पड़ेगा। की कॉमा वैल्यू इन की स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट्स डॉट आइटम्स, राइट। पहले तो की वैल्यू के ऊपर हम इटरेट करेंगे, की वैल्यू पे हम इटरेट करेंगे। की में क्या होगा, वैल्यू में क्या होगा, मैं से इटरेट करते हैं। व्हाट इज गोइंग टू बी देयर इनटू की एंड व्हाट इज गोइंग टू बी देयर इनटू वैल्यू। यस, की में क्या होगा गाइस? की में 11 12 13 रोल नंबर, की में होगा एज रोल नंबर, तो इसको मैं की के बजाय इसका नाम रखता हूँ रोल। वैल्यू में क्या होगा? डिटेल्स, नेम, सिटी एंड मार्क्स। इसको मैं डिटेल्स नाम देता हूँ, डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट। तो इट इज गोइंग टू बी लिस्ट, डिटेल्स मतलब लिस्ट, जिसमें नेम है, सिटी है, मार्क्स है। अब पहला क्वेश्चन है कि मुझे टोटल मार्क्स फाइंड आउट करना है। व्हाट आई विल डू, पहले टोटल को मैं इनिशियलाइज करता हूँ 0 को, टोटल इज गोइंग टू बी। तो हर बार मैं क्या करूंगा, ये जो टोटल है, टोटल इक्वल टू प्रीवियस टोटल प्लस करंट स्टूडेंट का टोटल। करंट स्टूडेंट का टोटल कहाँ पे मिलेगा, ये जो पहला स्टूडेंट होगा पहले इटरेशन में, डिटेल्स ये है। तो ये डिटेल नाम का एक लिस्ट है, तो इसमें किस लोकेशन है 78 01। तो ये जो डिटेल्स इज गोइंग टू बी लिस्ट, उसके 2 लोकेशन पे मुझे मिलेगा मार्क्स। तो इसको हम ऐड करेंगे प्रीवियस टोटल में, सो टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस 1 एंड इसके बाद में आई कैन प्रिंट टोटल हियर। तो आपको टोटल जो भी एक्सपेक्ट है मिल जाएगा। आई थिंक 23 इज द आंसर, राइट। ठीक है, अब वैसे एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम पुणे निकालना है, एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम पुणे। तो मैं क्या करता हूँ, यही कॉपी करता हूँ। बेसिकली सबको एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है। तो टोटल निकाल, लेकिन यहाँ पे टोटल सिर्फ मुझे उसी स्टूडेंट्स का निकालना है कि दोज हु आर फ्रॉम पुणे। तो मुझे यहाँ पे कंडीशन लगाना पड़ेगा कि टोटल जब मैं निकाल रहा हूँ तो वो स्टूडेंट पुणे में होना चाहिए। तो उसका सिटी कहाँ पे मिलेगा, स्टूडेंट सिटी कहाँ पे मिलेगा, किस ऑब्जेक्ट में? Detail. डिटेल्स, डिटेल्स ऑफ, करेक्ट। तो ये अगर पुणे है, इफ इट टू बी पुणे, अभी स्ट्रिक्टली यहाँ पे पुणे में मैंने पी कैपिटल लिया है, बाकी के स्मॉल, इसलिए यहाँ पे मैं स्ट्रिक्टली ले रहा हूँ, अदरवाइज कैन हैंडल दैट वन एज वेल। तो यहाँ पे व्हाट आई विल डू, यहाँ पे टोटल इज इक्वल टू, इन दैट केस टोटल इज गोइंग टू बी टोटल प्लस डिटेल्स ऑफ 2। तो ये तभी एग्जीक्यूट होगा अगर आपका स्टूडेंट पुणे से है। अब मुझे पुणे पुणे के जो स्टूडेंट उनका काउंट भी रखना पड़ेगा, बिकॉज एवरेज निकालना है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल कीप हियर काउंट एज वेल 0। तो यहाँ पे मैं और एक वेरिएबल इनिशियलाइज ऐसे भी कर सकता हूँ दोनों एक साथ। तो काउंट इज आल्सो 0। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही पुणे का मिला है तो टोटल भी निकालूंगा एज वेल एज काउंट भी इंक्रीमेंट करूंगा। सो काउंट इज इक्वल टू Count plus 1 plus 1. ये भी करूंगा। जब मुझे आउटपुट चाहिए तो आउटपुट में मैं क्या करूंगा, टोटल डिवाइड बाय काउंट प्रिंट करूंगा। प्रिंट भी करता है या तो डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकता हूं, बिकॉज़ जिप्टर में जो लास्ट स्टेटमेंट है ना वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाता है। तो आई कैन प्रिंट इट एज वेल। ये देखो व्हाट इज द आंसर 82.5। सो ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि इतना आंसर आना चाहिए। तो ये ध्यान में रखो, टोटल भी सिर्फ पुणे लोगों का निकल रहा है एंड काउंट भी सिर्फ पुणे का ही यहाँ पे काउंट हो रहा है, ध्यान में रखना। देन आफ्टर दैट थर्ड क्वेश्चन, लिस्ट ऑफ रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम मुंबई ओनली। तो कर दो पहले एक लिस्ट बनाता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ टेम्पररी लिस्ट, टेम्प लिस्ट, एक एम्प्टी लिस्ट है। फिर से फॉर, तो वही लूप, लेट मी जस्ट यस, फॉर रोल नंबर कॉमा डिटेल्स स्टूडेंट डॉट आइटम्स। तो यहाँ पे व्हाट आई विल डू, मैं चेक करूंगा अभी यहाँ पे
कि जो सिटी मुंबई से कैसे चेक करेंगे, यही If कि अगर वो स्टूडेंट मुंबई से है तो our right here, तो ये if it is going to be from Mumbai, if he is going to be from Mumbai, then only स्टूडेंट का रोल नंबर टेम्प में अपेंड करो। तो उस केस में से टेम्प में हम क्या करेंगे, अपेंड करेंगे। मुझे बता रोल नंबर कहाँ पे है स्टूडेंट का, उसके डिटेल्स में है क्या रोल नंबर? रोल सो दैट इज रोल, रोल सो दैट इज वेरिएबल रोल, इज गोइंग टू बी रोल, इज गोइंग टू बी। ये पूरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद, फॉर लूप एग्जीक्यूट होने के बाद आई एम गोइंग टू प्रिंट टेम्प। ये देखो हेड 12 and yes, this is about the answer of these three questions. So ये आपको पता होना चाहिए। या तो देखो मतलब आप अगर आपको दिक्कत है तो इसमें कुछ दिक्कत हो तो प्लीज आस्क। तीनों क्वेश्चन के आंसर सबसे पहले तो आपको हैंड रन करना आना चाहिए। हाँ प्लीज। Can you explain the list of roll number? ओके सो देखो यहाँ पे मुझे मुंबई के रोल नंबर चाहिए, लिस्ट में चाहिए, इसलिए मैं एक एम्प्टी लिस्ट बना यहाँ पे, एम्प्टी लिस्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, रोल नंबर एंड डिटेल्स के ऊपर इटरेट कर रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो स्टूडेंट है ये मुंबई से है क्या। अगर वो मुंबई से है तो तभी मैं अंदर जाऊंगा इफ के, उस केस में मैं टेम में अपेंड कर रहा हूँ उसका रोल नंबर। रोल नंबर कहाँ पे मिलेगा, अगर आपने देखा तो उसके जो की है इज गोइंग टू बी द रोल नंबर। तो मैंने उसको ऑलरेडी नाम दे के रखा है कि रोल नंबर। तो जो भी उस टाइम पे रोल नंबर एंड डिटेल्स, डिटेल्स में मुंबई लिखा है तो वो रोल नंबर मुझे अपेंड करना है, रोल नंबर मुझे अपेंड करना है टेम में। तो ये सिर्फ होगा जब आपका डिटेल्स में मुंबई लिखा होगा, उस टाइम पे जो रोल नंबर है वो हम अपेंड कर रहे हैं टेम्प लिस्ट में या एम्प्टी लिस्ट में। तो ये 2 बार होगा जब रोल नंबर 12 है और 13 है। तो यहाँ पे आप हैंड रन करो, अगर आपको और प्रॉपरली समझना है तो हैंड रन करो Thank you. सर ते लास्ट वन ना रिमूव्ह करायचं मार्क्स एरर येतो त्याच्यामध्ये एक्स yes एरर yes so it is going Sir, to give us I have done it. Mark is missing. I have added 0. Just check it once. ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये आप कल क्या इंडेक्स एरर ऑब्वियसली देगा ये, क्योंकि स्टूडेंट है ना उसमें दिक्कत आएगा। Just above it, sir. Mine. ओके हाँ, यहाँ पे आपने सी L is the temporary list. ओके एक हिंट देता हूँ मैं आपको। द हिंट इज दैट यहाँ पे आप अगर लिस्ट का लेंथ ही लेस देन 3 है तो उस केस में उसके मार्क्स 0 पकड़ लो। जस्ट द हिंट। अगर आपको यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है मतलब आपका कोड सही, इन शॉर्ट में मतलब या तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे इजी जो हिंट है, इजीनेस वाला है कि आप चेक करो कि अगर डिटेल्स में डिटेल जो लिस्ट है उसका अगर लेंथ 3 नहीं है इसका मतलब कोई ना कोई तो डिटेल उसका गायब है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम पकड़ रहे हैं कि मार्क्स गायब है इसमें। तो अगर उसके मार्क्स गायब है तो उसका मार्क्स 0 पकड़ लो उसके। तो वहाँ पे बेसिकली ये जो हम कर रहे हैं ना यहाँ पे टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस डिटेल्स ऑफ 2, तो ये से पहले चेक करो कि डिटेल्स का लेंथ कितना है। अगर वो लेस देन 3 है तो यहाँ पे करो टोटल इज इक्वल टू प्लस 0। अगर लेंथ 3 है तो इसमें टोटल प्लस डिटेल्स ऑफ 2। तो इसी कोड में सिर्फ 1-2 लाइन यहाँ पे ऐड हो, ये सिर्फ हिंट है लेकिन आप कर लो मतलब आपको और कोई लॉजिक लगता है क्या? यस सर काउंट इक्वल टू काउंट प्लस वन है, उसमें काउंट पुणे कर रहा है क्या सर, वो कितना? ये वाला ना, ये वाला ये सिर्फ तभी अंदर जाएगा इफ के अंदर जब ये पुणे का स्टूडेंट है, क्योंकि ये इफ के अंदर आ रहा है ना। अगर मैंने ये हटा दिया ना तो काउंट का वैल्यू हमें 4 मिलेगा, ये हर बार काउंट इंक्रीमेंट होगा। लेकिन अगर मैंने टैब दिया तो ये गया इफ अंदर, तो ये सिर्फ पुणे होगा तभी इंक्रीमेंट होगा, मतलब ये 2 आएगा।
if के अंदर है कि if के बाहर है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। and it will secure पुणे ले रहे हैं अपन, तो पुणे को ही काउंट करेगा और जितने बार रहेगा उतने बार। करेक्ट करेक्ट, ये सिर्फ पुणे का काउंट करेगा। यस, कितनी बार पुणे आ रहा है वो सिर्फ काउंट करेगा ये। ठीक है, तो ये देख लो गाइस, कल हम डिक्शनरी को ही कंटिन्यू करेंगे। डिक्शनरी के फंक्शंस भी डिस्कस करना। सर कॉपी वाला भी बाकी है। कॉपी वाला मैं भेज देता हूँ, कॉपी वाला मैं बोल रहा हूँ अभी मतलब शालो अभी 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 भेज दे। यस, ये देख लेना कभी भी आप, वैसे कोई डिपेंडेंट टॉपिक नहीं होता, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक। भेज देता हूँ सर यस। एक जो आपने असाइनमेंट दिया है मर्जिंग का, तो उसमें मतलब ऐसे कि वी हैव गिवन टू सॉर्टेड लिस्ट एंड वी हैव टू मर्ज इट विदाउट यूजिंग द इनबिल्ट फंक्शन। सो बेसिकली उसको मतलब ऐसे कहना है कि आउटपुट में वही असेंडिंग ऑर्डर आना चाहिए, राइट? ओके, तो वो जो गिवन लिस्ट है ना इनपुट, तो वो किसी भी इनपुट के लिए है या जो गिवन है ऑलरेडी वही उसमें? नहीं, कोई लिस्ट देता हुआ अगर मैं दो मल्स भी जनरलाइज हुआ, कोई भी सॉर्टेड लिस्ट दे दूं, उनको मर्ज करना चाहिए। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। Okay guys, so see you tomorrow then.